नमस्ते भाइयों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है पिछली वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी और उसी उम्मीद के साथ मैं एक बार फिर से आप लोगों को नई जगह घुमाने लेके चल रहा हूँ। तो वो जगह के बारे में जानने के लिए और वो जगह मेरे साथ घूमने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा लें और वो साथ में जो बेल का आइकन है वो भी दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आप लोग हमें बता सकते हैं कि हम और कौन कौन सी जगह का वीडियो बनाएं। तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। धन्यवाद। तो हम लोग पहुंच चुके हैं गुलाबी नगरी जयपुर। अब यहाँ से आगे हम चांदपोल के बाज़ार से होते हुए पहले हम आपको दिखाएंगे जल महल, और जल महल से हम आगे लेके चलेंगे जहाँ पे आज के हम वीडियो बनाने वाले हैं। अब अगर बात करें इस शहर की, यहाँ के चांदपोल के बाज़ार की, तो जयपुर शहर को 3 हिस्सों में बांटा गया है: ओल्ड सिटी, पिंक सिटी और न्यू सिटी। ये जो पिंक सिटी है, इसका नाम पिंक सिटी इसलिए रखा गया है, गुलाबी नगरी इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ की दीवारें गुलाबी कलर की गई हैं। और यह शहर, ये तो आपको पिछली वीडियो में भी हमने बताया था कि यह जयपुर शहर को राजा सवाई जय सिंह ने बसाया था और उन्होंने ही ये चांदपोल का बाज़ार का विस्तार किया था और उन्होंने ये बाज़ार बसाया था। पहले ये जयपुर सिर्फ इन्हीं चांदपोल की दीवारों के बीच सीमित था, इन्हीं 4 दीवारों के तक सीमित था। उसके बाद जयपुर का विस्तार होता गया और आज फैलते फैलते जयपुर काफ़ी दूर तक हो चुका है। ये हम चांदपोल के पहुंच चुके हैं, हवा महल के पास। अब यहाँ से आगे हम आपको दिखाएंगे जल महल। जल महल जो है वो भारत की ऐतिहासिक विरासतों में से एक है। जयपुर आमेर मार्ग पर मानसागर झील के मध्य स्थित इस महल का निर्माण राजा सवाई जय सिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया था। इस महल के निर्माण से पहले जय सिंह ने जयपुर की जलापूर्ति हेतु गर्भवती नदी पर बांध बनवाकर मानसागर झील का निर्माण करवाया था। अब चलिए आगे चलते हैं। तो भाइयों, जिस जगह का आपको इंतजार था हम उस जगह आ चुके हैं। उस जगह का नाम है आमेर फोर्ट, जिसको पहले अंबर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। और हम आपको उस किले का बाहर से एक बार लुक दिखा देते हैं, फिर हम आपको लेके चलेंगे किले के अंदर। तो भाइयों, हम चल पड़े हैं किले के अंदर की रास्ते की तरफ। मौसम बहुत ही कातिलाना है आज। वीडियो में भी आपको दिखा होगा कि बादल किले की जो पीछे उस साइड पहाड़ियाँ हैं उनको भी ढक रखे हैं थोड़ा थोड़ा। हम आपको अंदर लेके चलते हैं, किले की सारी ऐतिहासिक चीज़ें हम आपको बताएंगे। वो सब जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बने रहिएगा हमारे साथ। अब हम आपको लेके चलेंगे कि सीधा किले के अंदर। तो भाइयों, गाड़ी हमने लगा दी है पार्किंग में और हम चल चुके हैं आमेर फोर्ट की चढ़ाई करने। तो अगर पार्किंग फ़ीस की अगर बात कर लें तो 4 व्हीलर की जो पार्किंग फ़ीस है वो है यहाँ 50 रुपये और 2 व्हीलर की जो पार्किंग फ़ीस है वो है यहाँ 20 रुपये। और यहाँ किसी तरह के स्टाफ के कोई डिस्काउंट नहीं है। जैसे कि बाहर जो आर्मी पर्सन होते हैं उनके लिए पार्किंग में डिस्काउंट मिल जाता है, जो पुलिस स्टाफ होता है उनके लिए उनके लिए यहाँ पार्किंग में डिस्काउंट मिल जाता है। वो डिस्काउंट आपको यहाँ नहीं मिलेगा। और बात करें अगर अंदर जाने की, घूमने फिरने की, तो आप लोगों के यहाँ 3 तरीके हैं घूमने फिरने के। एक तो यहाँ ऊपर आप पैदल चढ़ाई कर सकते हैं जैसे कि अभी हम कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग जीप वगैरह यहाँ से बुक कर सकते हैं, जो कि आपको पूरा फोर्ट ऊपर घुमा के लेके आएगी। जब तक आप पूरा फोर्ट घूमेंगे तब तक वहीं रुकेगी और फिर जब आप वापस आएंगे तो वो आपको वहाँ से ले आएगी और नीचे छोड़ देगी। तीसरा तरीका, आप यहाँ से हाथी की सवारी पे भी आप ऊपर जा सकते हैं, जिसकी फ़ीस रहेगी 1100 रुपये। और जिस जीप का हमने बताया उसकी एक जीप की फ़ीस रहेगी 550 रुपये। हाथी में एक बार में सिर्फ 2 लोग जा सकते हैं। और तीसरा तरीका तो हम कर ही रहे हैं। आमेर किले के निर्माण की शुरुआत मानसिंह प्रथम द्वारा की गई थी। किले के निर्माण की शुरुआत से पहले मानसिंह प्रथम ने यहाँ काली माता के मंदिर की स्थापना की थी। कहा जाता है कि मानसिंह प्रथम जो थे वह काली माता को
बांग्लादेश से लेके आए थे और वह वहाँ से अपने साथ 10 पुजारी भी लेके आए थे जो कि काली माता के पूजा के लिए थे। और वह जहाँ उनके ठहरने के लिए जो उसी समय तुरंत जो हवेली बनाई गई थी वह अभी आपको वीडियो में दिखाई देगी। जो सामने आपको खंडर सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है वही उस टाइम की हवेली है। और जो सामने आपको पहाड़ी के ऊपर दीवार दिखाई दे रही है वह किले की सुरक्षा के लिए बनवाई गई थी और वह दीवार 12 किलोमीटर लंबी है। तो आइए चलते हैं किले के अंदर। तो भाइयों, हम लोग आ चुके हैं आमेर फोर्ट के अंदर। अब अगर बात करें आमेर फोर्ट के इतिहास की, तो किसी टाइम पे आमेर जो है वो मीणा जनजाति के राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद 1037 में राजपूतों ने मीणा राजाओं के ऊपर हमला कर दिया और इस राजधानी को अपने अधीन कर लिया। उसके बाद जो राजा मानसिंह प्रथम जो थे उन्होंने इस किले का निर्माण 1589 में शुरू किया था, पर उन्होंने इसका काम पूरा नहीं करवाया था। उनके आगे जो राजा थे वो भविष्य में जो उनके बाद के जो राजा थे वो इस किले का काम टाइम टू टाइम करवाते रहे थे अपने अपने राज्यकाल में। और जो जयपुर के स्थापक राजा थे, राजा सवाई जय सिंह जो थे, उन्होंने इस किले का काम पूरा करवाया था। उनके राज्यकाल में काम पूरा हुआ था नहीं, 1727 में किला पूरा बन के तैयार हो चुका था। इस किले के अंदर आपको बहुत सी ऐतिहासिक चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि जो यहाँ पेंटिंग्स मिलेंगी आपको दीवारों के ऊपर जो कलाकारी दिखाई गई है उनको फ्रेस्को पेंटिंग्स कहा जाता है। और उन पेंटिंग्स को बनाने के लिए उस समय में सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं किले के अंदर और किले के कुछ और ऐतिहासिक चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। आइए हमारे साथ। तो अब हम आ चुके हैं जलेब चौक में। आपको बता देंगे जलेब चौक का इस्तेमाल पहले सेना द्वारा अपने युद्ध के समय को फिर से प्रदर्शित करने के लिए यानी फिर से दिखाने के लिए किया जाता था, जिसे राजा जो हैं सामने दीवाने आम में बैठकर देखा करते थे और जो रानियां जो हैं वह अपनी अपनी खिड़कियों से देखा करती थी। जलेब चौक के दोनों तरफ सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं, जिनमें से एक तरफ की सीढ़ियाँ राजपूत राजाओं की कुल देवी शिला माता मंदिर की तरफ जाती हैं और दूसरे तरफ की सीढ़ियाँ सिंहपोल द्वार की तरफ जाती हैं। वहीं इस द्वार के पास बेहद आकर्षक संरचना दीवाने आम बनी हुई है, जहाँ पहले सम्राटों द्वारा आम जनता के लिए दरबार लगाया जाता था, जिनमें उनकी फरियाद सुनी जाती थी। पीले, लाल, बलुआ एवं संगमरमर के पत्थरों से निर्मित इस भव्य किले के दक्षिण की तरफ गणेश पोल द्वार स्थित है, जो इस किले का सबसे आकर्षक और सुंदर द्वार है। इस द्वार में बेहतरीन नक्काशी और शानदार कारीगरी का काम किया गया है। और ये जो पेंटिंग आप लोग देख रहे हैं, इसमें जो पीला कलर आपको दिखाई दे रहा है वह सोने से बनाया गया है। और जो चारों तरफ बाउंड्री में आपको दिखाई दे रही है पेंटिंग, वह सब्जियों और फलों का रस निकालकर उनसे बनाई गई है, जिसे फ्रेस्को पेंटिंग भी कहा जाता है। अब हम आगे चलेंगे शीश महल की तरफ। विश्व धरोहर की सूची में शामिल आमेर के इस विशाल किले के अंदर बना शीश महल यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। इस महल को कई सुंदर दर्पणों से मिलकर बनाया गया है। शीश महल का बेहद अनूठे तरीके से निर्मित किया गया है। शीश महल के अंदर जब कुछ प्रकाश की किरण पड़ती है तब पूरे हॉल में रोशनी हो जाती है। शीश महल की खास बात यह है कि इसको प्रकाशित करने के लिए केवल सिर्फ एक मोमबत्ती ही काफ़ी है। और अगर आपने मूवी मुगले आजम देखी है, जिसका एक गाना है प्यार किया तो डरना क्या, वह भी यहाँ शीश महल में ही शूट किया गया है। शीश महल के ठीक सामने है सुख निवास और शीश महल के बीच है मुगल गार्डन। सुख निवास की सबसे बड़ी विशेषता इसमें शाही काल के दौरान प्रयुक्त की जाने वाली देसी वातानुकूलन प्रक्रिया है। गर्मियों के मौसम में महल को शीतल रखने के लिए यहाँ प्राचीन वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई पद्धति अपनाई गई है और भवन निर्माण कला का इस्तेमाल करते हुए महल को वातानुकूलन सिस्टम से जोड़ा गया है। इसके लिए महल के ऊपरी भाग पर एक पानी की टंकी रखी गई है, जिसे खुली नहर के द्वारा महल को जोड़ा गया है। उस नाले में हवा के बहाव से शीतलता पैदा होती है और यह शीतलता हवा जालियों के माध्यम से कक्ष में पहुंचती है। हवा को खुशबूदार बनाने के लिए इसमें केवड़ा और गुलाब डाला जाता था। टंके के पानी का इस्तेमाल महल के सामने स्थित मुगल गार्डन है उसकी सिंचाई के लिए किया जाता था। टंके का पानी नियमित रूप से बदला जाता था ताकि हवा में किसी प्रकार की गंध न आए। महल को अन्य आकर्षण यह संगमरमर
पर उभरे हुए जादुई फूल हैं। पत्थर पर यह कारीगरी इतनी बारीकी की गई है, इन्हें कला न कहकर जादू कहा गया है। दीवारों और स्तंभों पर पत्थर की यह कलाकारी लाजवाब है। ये जो कमरे आप सामने देख रहे हो, ये राजा मानसिंह की अलग अलग रानियों के अलग अलग महल थे। यहाँ पे राजा के अलावा किसी भी और मर्द का आना वर्जित था, उनको परमिशन नहीं थी, यहाँ कोई नहीं आ सकता था राजा के अलावा। जैसा कि नारगढ़ फोर्ट वाली वीडियो में हमने बताया था कि वहाँ पे भी अलग अलग रानियों के अलग अलग महल बनाए गए थे और यहाँ पे भी वैसे ही महल बनाए गए थे। ये जो सामने आप छतरी जैसा देख रहे हो, यहाँ राजा अपनी रानियों के साथ बैठा करते थे। नाच गाना जो था वो यहीं आसपास होता था और वो यहीं देखा करते थे। इन महलों को आपस में कुछ ऐसे रास्तों से जोड़ा गया है जो कि राजा किसी भी रानी से मिलते थे तो किसी को पता नहीं चलता था। यहाँ रानी के प्रत्येक कक्ष के साथ एक किचन, एक स्टोर रूम और एक हॉल जुड़ा हुआ है। यह जो आप सामने देख रहे हुए उनमें से एक रानी का कक्ष है। रानी यहाँ सुबह नहा धोकर कृष्ण जी की पूजा करती थी, उसी के लिए वह कृष्ण पेंटिंग दीवार पर लगाई गई है। अब यहाँ से आपको जयगढ़ किला हम दिखाएंगे। आमेर किले से जयगढ़ किले में जाने के लिए 2 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाई गई है। वो इसलिए बनाई गई है ताकि अगर राज परिवार पर कोई हमला हो जाए तो राजा और राज परिवार उस सुरंग के जरिए बचकर सीधा वहाँ जयगढ़ किले तक पहुँच जाए। और वहाँ जयगढ़ किले में दुनिया की सबसे बड़ी तोप रखी गई है। इसी के साथ होता है हमारी वीडियो का द एंड। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वो जो बेल का आइकन है वो ज़रूर दबा लें। धन्यवाद। राम राम। जय हिंद।